गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हम अब तक एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 एंड 7 कंप्लीट कर चुके हैं। इन सभी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आगे हम एक्सरसाइज 6 को स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6 का नाम है आपका ट्रायंगल त्रिभुज। इस एक्सरसाइज 6 की भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर लेक्चर 1 और उसके बाद के लेक्चर आते रहेंगे। ये आपका एक्सरसाइज 6.1 का जो एक्सरसाइज 6 है उसका लेक्चर 1 ही है। इसके बाद में लेक्चर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और वहां पर हम इस एक्सरसाइज को जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। क्या सिलेबस में है क्या नहीं है ये मैं वीडियोज में आपको आगे बताता रहूँगा। इसकी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेक्चर 1 से लेकर आप लेक्चर लास्ट तक देखेंगे तो आपका वही मिलेगा जो आपके सिलेबस में है। एक्सरसाइज 6 है ट्राइंगल। आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, 3rd या 4th क्लास से ही आपको ट्राइंगल वर्ड सुनने को मिल जाता है। इसको आप 6th 7th में भी पढ़ते हो और 9th में भी पढ़ के आए हो और अब 10th में भी पढ़ोगे। ट्राइंगल तो वही है लेकिन उसके अलग अलग रूप बदल जाते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर हम उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लासेज में अलग अलग लेवल पर पढ़ते हैं। आज जो हम ट्राइंगल पढ़ने जा रहे हैं वो ट्राइंगल है क्लास 10th का और क्लास 10th में ट्राइंगल के लिए वर्ड लिया गया है सिमिलरिटी। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो सिमिलरिटी है वो क्या है। पहले तो सिमिलरिटी हम क्यों पढ़ें, मैं आपके लिए ये बता देता हूँ। जो सिमिलरिटी है उसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। आपने सुना होगा कि जो सन है और अर्थ है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। मून है और जो अर्थ है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। अर्थ से लेके स्टार्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। और डिफरेंट प्लैनेट्स के आपको अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं तो आपको सिमिलरिटी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और इस एक्सरसाइज में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे सिमिलरिटी। आपको अर्थ यानी कि पृथ्वी से लेके और जो सन है सूर्य है उसका डिस्टेंस कितना है। क्या आप यहाँ से एक फीता लेके और सूर्य तक जा सकते हो और उसका मेजरमेंट करके आ सकते हो। हम सन तक कभी नहीं जा सकते, सूर्य तक हम नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो फिर हम उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करें, ये प्रश्न भी आता है। तो उसके बीच का डिस्टेंस हम सिमिलरिटी की हेल्प से ही करते हैं। तो हमारे लिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको ध्यान से भी समझना है। आपको सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लगभग अगर आप इंटरनेट पे देखोगे या आप 8वीं क्लास की या 7वीं क्लास की बुक में देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लगभग 15 करोड़ है, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास उसका डिस्टेंस है। तो क्या ये मेजरमेंट वहाँ पर जाके किया? नहीं, ये हमने सिमिलरिटी के कंसेप्ट से किया। और भी बहुत सारे डिस्टेंस हम सिमिलरिटी के कंसेप्ट से मेजरमेंट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करें, तो आपको वहाँ पे सिमिलरिटी के कंसेप्ट को और भी ज़्यादा ढंग से देखने को मिलेगा। आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है? सर्व अंग समान। क्या है सर्वांग क्षमता? सर्व प्लस अंग प्लस समान, जिसके सभी अंग समान हो उसको क्या कहते हैं हम? सर्वांग सम। और सर्वांग सम में जैसे मैंने आपको ये 2 डब्बा लेके आया हूँ च्यवनप्राश के, ये दोनों डब्बे सर्वांग सम हैं क्योंकि ये 1-1 किलो वाले हैं। दोनों दिखने में भी एक जैसे हैं, आकृति और आकार में बिल्कुल एकदम एक जैसे हैं। ये दोनों सर्वांग सम हैं और आप इसको अच्छे ढंग से जानते भी हो। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो शेप है, आकार है, वो एकदम समान है और साइज है, आमाप है, वो भी एकदम समान है क्योंकि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। दोनों एकदम सेम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों डब्बे सर्वांग सम हैं तो फिर इनके जो शेप हैं वो एक जैसे होंगे, बिल्कुल एकदम समान होंगे। यानी कि उनको समान होना आवश्यक है। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी हमें नीड होगी। क्या होगी? हमें नीड होगी। यानी कि ये क्या है? आवश्यक होगा। किसके लिए? सर्वांग सम के लिए आवश्यक होगा। और इनका जो आमाप है, साइज है, वो भी एकदम बराबर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक जैसा ही होना चाहिए। तो ये भी, इसकी भी हमें नीड होगी। यानी कि ये भी क्या है? आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। अब अगर हम इन दोनों डब्बों की बात करें, ये भी च्यवनप्राश का है, ये भी च्यवनप्राश का है। ये 1 किलो वाला है, ये आधा किलो वाला है। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बस ये बड़ा है, ये छोटा है। दिखने में एक जैसे हैं, इसका मतलब इनकी शेप सेम है। इनकी सिमिलर अगर फिगर हैं तो उनकी
जो शेप है वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए, यानी कि इसकी हमें नीड होगी। हम ये कह सकते हैं नीड यानी कि आवश्यक होगा, या नेसेसरी भी बोल सकते हैं, आवश्यक होगा ये। लेकिन इनके जो आमाप हैं, साइज इनके एक जैसे हैं क्या? नहीं। और ये दोनों फिगर हैं, ये जो दोनों डब्बे हैं वो क्या हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब ये होगा कि दिखने में एकदम एक जैसे लगेंगे, एक बड़ा लगेगा एक छोटा लगेगा, एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके जो साइज हैं, आमाप हैं, वो एकदम बराबर ना भी हो तो भी काम चल जाए। अगर बराबर होते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होते हैं तो भी अच्छी बात है हमारे लिए, तो तब भी हम उनको क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे। तो ये दोनों भी डब्बे क्या हैं? इनके लिए नो नीड, यानी कि आप लिख सकते हो आवश्यक नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर दो फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंस होंगे तो उनके लिए उनका शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक जैसा होना चाहिए। और अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो सिमिलर में क्या होगा कि उनकी जो शेप है वो तो सेम होनी चाहिए, उसकी तो हमें आवश्यकता होगी, लेकिन जो उनका साइज है वो क्या होना चाहिए? सेम हो तो भी और नहीं भी है तो भी, यानी उसकी तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज की आवश्यकता होगी। ये दोनों फिगर थे, ये जो दोनों मतलब डब्बे हैं, ये क्या हैं? बिल्कुल सिमिलर हैं। इनको हम सर्वांगसम नहीं कह सकते, इनकी कॉन्ग्रुएंस नहीं कह सकते। इस बात को अच्छे ढंग से समझ लो। क्या ये दोनों डब्बे भी सिमिलर हैं? क्योंकि ये भी आधा किलो का है, ये भी आधा किलो का है। हमें इससे मेजरमेंट नहीं करना है, हमें ये देखना है क्या इनकी हाइट एकदम इक्वल है ना। इनकी हाइट भी एकदम इक्वल नहीं है क्योंकि गैप बन रहा है। दूसरी बात, इसका डब्बा, इसका जो मेजरमेंट है वो अलग टाइप का है और इसका मेजरमेंट है वो अलग टाइप का है। ये यहाँ से क्या है? अंदर धसा हुआ ज़्यादा है और ये यहाँ से उभरा हुआ ज़्यादा है, लेकिन ये यहाँ से लगभग उसी टाइप से जा रहा है। इसमें ये जो घटन दी गई है ये भी थोड़ी सी कम दी गई है और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है। तो ये दोनों अपने आप में सिमिलर नहीं हैं। सिमिलर इसलिए नहीं है क्यों? क्योंकि ये शेप सेम नहीं है इनकी। क्या नहीं है? सेम शेप सेम नहीं है। शेप क्यों नहीं है सेम? आपको आगे होगी बात समझ। मैंने बताया कि ये अंदर से धसा हुआ ज़्यादा है, ये कम धसा हुआ है, तो एकदम सेम होना चाहिए। इसका ये वाला भाग इतना है, ये वाला भाग बहुत ज़्यादा है, और भी कई तरीके के डिफरेंट देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों फिगरों में अगर आप देखोगे, इन दोनों डब्बों में देखोगे तो ये एकदम सेम है, बस ये बड़ा है और ये छोटा है। इस उसी रेशियो में, जिस रेशियो में ये डब्बा छोटा हुआ है उसी रेशियो में इसके सारे पार्ट्स छोटे होते गए हैं, तो इसलिए ये दोनों सिमिलर हैं। अगर हम मैथ की भाषा में, अगर हम फिगर में देखते हैं तो देखिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम, मान के चलो। एक ट्रायंगल ये है ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास? PQ और R है। अब मान के चलो ये भी 5 है, ये मान के चलो 4 है, ये कितनी है? 7 है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस हैं, तो इनके लिए शेप सेम होनी चाहिए। शेप तो दोनों की सेम है, लेकिन साइज भी सेम होना चाहिए। अगर ये 5 है तो फिर ये भी 5 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंस हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर भी हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे। अगर हम सिमिलरिटी का कंसेप्ट समझने का प्रयास करें तो अगर जैसे मान के चलो आपके पास ये फिगर है जिसमें हमारे पास ट्रायंगल है A, B और C, इसके ये ही रेशियो है 5, 4 और 7। अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ P, Q और R को, और अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा 10 है, ये हमारा 8 है और ये हमारा 7 है, तो ये कितना हो गया? 14 हो गया। तो ये दोनों फिगर क्या हैं? सिमिलर हैं। क्या है? ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों की शेप एकदम सेम है, शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन जो साइज है वो इसका छोटा है थोड़ा, इसका बड़ा है, लेकिन जो बड़ा है वो एक सेम रेशियो में है। ये देखो ये कितना है? 5 से 10 आया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया है। ये 4 से 8 आया, ये भी 2 के मल्टीपल में है। ये 7 से 14 है, ये भी कितने के मल्टीपल में? 2 के मल्टीपल में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं और ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंस हैं। जो फिगर कॉन्ग्रुएंस होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, यानी ये दोनों फिगर सिमिलर भी हैं, क्योंकि अगर हम इनका देखते हैं तो ये 1 रेशियो में बढ़ रहा है, ये भी 1 रेशियो में जा रहा है, ये भी 7 से कितने मल्टीपल में जा रहा है? 1 रेशियो में जा रहा है। आपको ये जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये सभी सर्कल भी क्या हैं? सिमिलर है,
क्योंकि एक सर्कल छोटा है, उसके बाद में उसके जो अंदर वाला सर्कल है वो छोटा है, बाहर वाला सर्कल क्या है, बड़ा है। लेकिन जो बड़ा हुआ है वो भी सेम रेशियो में बड़ा हुआ है। इसके बाद में जो दूसरा सर्कल दे रखा है वो भी, और जो अगला सर्कल दे रखा है वो भी, यानी कि सभी सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसके बाद में आपको क्या दिया गया है, स्क्वायर्स दिए गए हैं। ये सभी स्क्वायर्स भी क्या हैं, सिमिलर हैं। ये सभी स्क्वायर भी क्या हैं, सिमिलर हैं। इसके बाद में आपको क्या मिला है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल भी जो है वो भी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये कौन से ट्राइंगल दिए गए हैं जिनकी इक्वल लेंथ है। कौन से हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। आपको ताजमहल के 3 फोटोज दिख रहे हैं, एक फोटो बड़ा है, एक फोटो उससे छोटा है, और एक फोटो उससे भी छोटा है। तो ये तीनों फिगर हैं, ये भी क्या हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि इनका जो साइज है वो अलग अलग है लेकिन शेप सबकी एक जैसी है। अब देखिए, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट दे रखा है ए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकंड दे रखा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट उनके संगत कोण बराबर हों और सेकंड इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। हम इस चीज को समझते हैं कि इसमें क्या कहा है। देखो, हमें कहा गया है 2 बहुभुज के लिए, 2 पॉलीगन्स के लिए। तो हम सबसे पहले तो 2 पॉलीगन्स ले लेते हैं। पॉलीगन्स कौन कौन से होते हैं, आपको एग्जांपल्स बताओ मुझे कि पॉलीगन्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारी साइड हों, जैसे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है। तो ये सभी क्या हैं, पॉलीगन्स हैं। इनमें से हम अगर कोई भी 2 ले लेते हैं तो ट्राइंगल भी पॉलीगन है, हम ट्राइंगल को ही ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा एक ट्राइंगल हो गया। और इस ट्राइंगल का नाम हमने क्या दे दिया, ABC। और दूसरा ट्राइंगल हमने ये ले लिया, मान के चलो PQ और R ले लिया। 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। अगर उनके corresponding angles equal होते हैं, मान के चलो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं मान लेता हूँ, मान के चलो 50, इसको मैं मान लेता हूँ कितना 70, और इसको क्या मान लिया मैंने 60। तो ये वाला क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होगा, 50 होगा, और ये वाला क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर वो इक्वल हैं तो ये 70 है तो ये 70, ये 60 है तो हमने ये भी कितना लिया, 60 लिया है। एंड देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब आप कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे थे तब आपने क्रॉसपोंडिंग साइड से इक्वल पढ़ा था। इसमें आपने ये कहा था कि अगर ये 5 है तो ये भी एग्जैक्टली 5 ही होनी चाहिए। किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब समरूपता। तो समरूपता के केस में ऐसा होता है कि अगर मान चलो ये 5 है और ये 10 है, ये 7 ले लेते हैं हम, चलो 7 ले लेते हैं, और इसको हमने ले लिया, मान के चलो 8 ले लिया। अगर ये 5 है तो ये इसी के मल्टीपल में आना चाहिए। अगर ये 5 है, ये मान के चलो 10 है, ये कितना है 14 है, और ये कितना है 16 है। तो आप देखोगे कि ये कितने मल्टीपल में गई, 2 के मल्टीपल में गई। ये कितने के मल्टीपल में गई, 2 के मल्टीपल में गई। और ये कितने के मल्टीपल में गया, 2 के मल्टीपल में गया। तो इस चीज को हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनल, यानी सेम रेशियो में इंक्रीज हो रही है तो हम कहते हैं उसको प्रोपोर्शनल, यानी देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी ये दोनों फिगर क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इसको हम कह देंगे सिमिलर। अगर हम एक ऐसा फिगर बनाए इधर, मान के चलो कि ये P, Q और R हैं, और ये कितना है, ये मान के चलो 5 है, मैंने इसको ले लिया 10, ये कितना है 7 है, मैंने इसको ले लिया मान के चलो 21, और ये कितना 8 है, इसको ले लिया मैंने कितना 16, कितना ले लिया मैंने 16। अब आप देखोगे कि ये 5 से कितने मल्टी, और ये मान के चलो एंगल भी इनके कितने हैं, 50 है ये, और ये भी मान के चलो सेम जा रहा है, 70 जा रहा है, और ये भी मान के चलो कितना जा रहा है, 60 जा रहा है। अब ये 5 से मान के चलो 10 में 2 के मल्टीपल में चला गया, और ये 7 से कितने के मल्टीपल में जा रहा है, 3 के मल्टीपल में जा रहा है, और ये कितने के मल्टीपल में जा रहा है, 8 से कितने के मल्टीपल में जा रहा है, 2 के मल्टीपल में। यानी कि ये तो 2 के मल्टीपल में आ रहा है, ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है, और ये कितने के मल्टीपल में गया, 3 के मल्टीपल में गया। तो सेम प्रोपोर्शनल नहीं है ना, क्योंकि कभी तो 2 जा रहा है, कभी 3 जा रहा है। तो ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। इस बात को अच्छे ढंग से समझ लो कि सभी साइड्स उसी रेशियो में या तो इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, तभी हम उनको कहेंगे कि सेम प्रोपोर्शनल। तो आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। ऐसा हम क्वाड्रिलेटरल के लिए ले सकते हैं, पेंटागन के लिए ले सकते हैं, और हेक्सागन के लिए ले सकते हैं। अब देखिए,
आपने जो इसका इंट्रोडक्शन था ना उसको तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है और आपको वो वेरी इजी और हलवा लग रहा है बिल्कुल। और जो एक्सरसाइज 6.1 है वो बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान हो गई है आपके लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ते ही उसका आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर। जो सभी सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं या सिमिलर होते हैं, आपको ये बताना है। अगर आप छोटा सा सर्कल बनाओ या फिर आप थोड़ा बड़ा सर्कल बनाओ या फिर आप और भी बड़ा सर्कल बनाओ, तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ना हर जगह से सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ये सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे सभी सर्कल्स। क्योंकि कॉन्ग्रुएंस तो इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे को ढक नहीं सकता है, यानी कि इनका जो जितना जो हम कह सकते हैं साइज है ना वो सेम नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर। क्या हो जाएगा, सिमिलर, यानी कि समरूप हो जाएंगे। आगे हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। अगला है ऑल स्क्वायर्स आर। सभी जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। क्योंकि कोई वर्ग बड़ा हो सकता है, कोई वर्ग छोटा हो सकता है, तो सर्वांग तो हो ही नहीं सकते, कॉन्ग्रुएंस तो हो नहीं सकते। तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि वो दिखते एक जैसे हैं। एक बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कोई बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो वो भी सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सेम आंसर हो जाएगा ऊपर वाला, सेकंड में भी सेम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ऑल और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि कौन सा है, आइसोसेल्स, और दूसरा है समबाहु त्रिभुज यानी कि कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन से त्रिभुज कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। आपके लिए मैं आइसोसेल्स और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उनका कंसेप्ट बता देता हूँ। आइसोसेल्स में तो क्या होता है बेटा कि जो दो साइड्स है ना वो इक्वल होती हैं, और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल ये भी हो सकता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल ये भी हो सकता है जिसमें ये वाली साइड कम हो और ये दोनों बराबर हो। जैसे ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो गई। ये मान के चलो 7 थी, इसमें ये 4 हो सकती है, तब भी ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि एक जैसे नहीं है। कैसे नहीं, एक जैसे नहीं है, ये आकार इनके एक जैसे नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं है। कौन से त्रिभुज हैं, ये समद्विबाहुज यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये दोनों सिमिलर इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो सेम है, लेकिन ये 7 है, ये 4 है, इसलिए ये नहीं है। लेकिन अगर हम ये सेम रेशियो में नहीं है क्योंकि ये 5 के 1 मल्टीपल में जा रहा है, ये भी 5 के 1 मल्टीपल में जा रहा है, ये 7 के किसी भी मल्टीपल में चला जाएगा, तो सभी सेम मल्टीपल में नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात, ये देखने में भी एक जैसे नहीं लग रहे, यानी कि इनके आकार समान नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी 5 होगी। अगर हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो ये सभी साइड्स इक्वल आएंगे, ये 10 जाएगी तो ये 10 जाएगी तो ये 10 जाएगी। अगर हम एक और बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे थोड़ा सा, तो ये अगर मान चलो 10 से 11 कर देते हैं, ये भी 11 कर देते हैं, तो ये सभी क्या होंगी, ये इसका थोड़ा सा जूम करने पर ये आ जाएगा, इसका जूम करने पर ये वाला जाएगा। तो ये सभी फिगर क्या चल रहे हैं, सेम रेशियो में चल रहे हैं ना। 5 से 10 हुआ तो सारे ही 10 हो गए, ये 10 से 11 हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, वो वाले त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला है टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और जो उसकी साइड्स हैं वो साइड्स किस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम रेशियो होनी चाहिए, सेम रेशियो होनी चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही करा दिया था इंट्रोडक्शन में। तो ये क्या होंगी, समानुपाती होंगी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समानुपाती। समानुपाती का मतलब सेम रेशियो में आगे बढ़ेंगी, यानी कि जैसे ये
ये 5 है तो ये सभी 10 में चले गए। यहाँ पर क्या हुआ था, ये दोनों तो 5 रहे थे, ये 7 से किस में चला गया 4 में। ये सेम रेशियो में नहीं बढ़ा था, लेकिन ये सभी सेम रेशियो में गए हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, सिमिलर हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। और फर्स्ट में है सिमिलर फिगर यानी कि समरूप आकृतियां। आपको 2 उदाहरण बताने हैं, बहुत ही आसान है, अब आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे एक और कंसेप्ट समझाऊंगा, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सिमिलर फिगर में हम काफ़ी एग्जांपल्स ले लेते हैं। स्क्वायर ले सकते हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल ले सकते हो, रेगुलर हेक्सागन ले सकते हो, तो कुछ भी ले लो। इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया है मैंने, समबाहु त्रिभुज, जो कि हमने अभी भी पढ़ा था कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास क्या PQ और R। अगर हम 5 लें, इसको भी 5 लें, इसको भी 5 लें, इसको भी कितना लें 5 लें, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसको हम इससे बड़ा करके ले सकते हैं, या तो 7 ले लो या 9 ले लो, सबको इक्वल लेना है। अगर हम 7 लेंगे तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गए। बी, देखो बी में मैं ले लेता हूँ मान के लो रेक्टेंगल। ध्यान से समझना, मैंने रेक्टेंगल किस कंडीशन के साथ में ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान के चलो इस चीज का, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ये है और एक दूसरा रेक्टेंगल हमारे पास थोड़ा इससे बड़ा ले लेते हैं, और ये वाला बड़ा ले लिया मैंने, ABCD ले लिया, और ये क्या मैंने ले लिया, PQR और S ले लिया। अब ये दोनों जो फिगर हैं वो क्या सिमिलर हैं या नहीं, ये डिपेंड करेगा इनकी जो लेंथ है और ब्रेथ है, उस पर हम इनकी लेंथ और ब्रेथ ले लेते हैं। मान के चलो इसको मैंने ले लिया, मान के चलो 5 ले लिया, इसको मैंने ले लिया, मान के चलो 3 ले लिया, तो ये भी 5 हो जाएगी, और ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। अब हम इनको रखेंगे किसमें, सेम रेशियो में रखना है। अगर ये 5 है और अगर हम इसको मान के लो डबल कर रहे हैं या ट्रिपल कर रहे हैं, सेम रेशियो मान के लो उसको 2 के मल्टीपल में ले जा रहे हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो फिर ये भी कितनी आएगी हमारे पास, 10 आएगी। अब हम ये 3 है तो इसको भी, अगर इसको हमने 2 के मल्टीपल में लिया है ना, तो इसको भी हमें किसके मल्टीपल में लेना पड़ेगा, 2 के मल्टीपल में लेना पड़ेगा। तो ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और ये 3 है इधर वाली, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये 5 का 10 हो गया, 3 का 6 हो गया, और ये भी 3 का 6 हो गया। तो इस तरीके से ये जो दोनों रेक्टेंगल हैं ये भी क्या हैं, सिमिलर फिगर हैं। आप स्क्वायर्स भी दे सकते हो एग्जांपल में। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, नॉन सिमिलर फिगर, जो समरूप नहीं है, तो आप इनके भी काफी एग्जांपल्स ले सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ सिमिलरिटी वर्ड का मतलब समझाने का प्रयास किया गया है। 2 ट्राइंगल्स ले सकते हो आप कोई भी, जैसे आपने मान के लो एक ट्राइंगल तो ये ले लिया ABC, जो आइसोसेल्स ले लिया मान के चलो आपने, जिसकी ये वाली साइड 5 रख ली, ये वाली साइड 5 रख ली, ये कितनी रख ली, 7। अगला आपने दूसरा फिगर लिया, चूंकि आपको नॉन सिमिलर बताना है तो आप इसको इक्विलैटरल बना दो, PQR को, ये 5 बना दो, ये भी 5 बना दो, ये भी 5 बना दो, तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है, लेकिन ये 7 है, ये 5 है। क्यों, क्योंकि आपकी ये वाली ज्यादा बड़ी है और ये थोड़ी छोटी है, तो ये क्या है, नॉन सिमिलर फिगर हैं। अब मैं जो इंपॉर्टेंट बी पार्ट में बताने जा रहा हूँ उसमें मैं ले रहा हूँ आपके लिए रेक्टेंगल। क्या ले रहा हूँ, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में हम देखते हैं, अभी अगर हमने जो एग्जांपल्स लिया था उसके अकॉर्डिंग, उसमें ये क्या था, 5 था, और ये कितना था, 3 था। ये मैंने ABCD ले लिया है और ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका हमें नॉन सिमिलर फिगर बनाना चाहते हैं हम, तो हम इससे एक फिगर और बनाते हैं मान के चलो, और थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं कि ये 5 है तो इसको मल्टीपल में तो लेके जाएंगे, लेकिन हम उल्टे तरीके से लेके जाएंगे, हम और कम कर देते हैं इसको मान के चलो। ये हमने रेक्टेंगल बना दिया PQR और S। अब हम क्या करेंगे कि ये तो 5 है, इसको भी मैं 2 के मल्टीपल में लेके जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अगर आपने ये 3 है, अगर इसको 6 ले लिया तब तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर हो जाएगा। तो इसको 6 के अलावा कुछ भी ले लो, अब ये नॉन सिमिलर फिगर में चला जाएगा। 3 है, यहाँ पर हमने डबल किया है, इसको या तो 3 का मतलब 3 गुना कर दो, या 5 टाइम्स कर दो, या 10 टाइम्स कर दो, या आप हाफ कर दो। मैं हाफ कर देता हूँ, इसको 1/2 कर देता हूँ, तो 3 का 1/2 करोगे तो कितना होगा, 1.5। इसको मैंने कम किया तो ये 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया। अब ये दोनों सिमिलर फिगर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो 2 के मल्टीपल में जा रहा है, और ये वाला किस में जा रहा है, ये वाला किस में जा रहा है, 1/2 के मल्टीपल में, क्योंकि 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1.5 आएगा। तो इस तरीके से नॉन सिमिलर फिगर के आप इन्फिनेटली मैनी एग्जांपल्स दे सकते हो, जितने चाहें उतने दे सकते हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है
स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि ये दोनों फिगर हैं वो समरूप हैं या नहीं। आप खुद भी बता सकते हो, इसको मुझे बताने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि ये दोनों फिगर क्या हैं, सिमिलर हैं या नहीं। तो आप देखोगे कि ये 1.5 से कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, ये भी 1.5 से 3, ये भी 1.5 से 3, ये भी 1.5 से 3 जा रहा है। यहाँ तक तो बात बनती है इसकी, लेकिन इसका ये एंगल 90 से कम जा रहा है और ये वाला एंगल कितना है, 90 है। ये क्या है, रोम्बस। क्या है ये, रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल है लेकिन एंगल 90 नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये स्क्वायर है, इसलिए ये दोनों फिगर क्या है, नॉट सिमिलर है। क्यों है, क्योंकि नॉन सिमिलर। कैसे है ये नॉन सिमिलर, बिकॉज एंगल्स आर नॉट इक्वल। एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंगल के लिए तो इक्वल की बात की गई है, और जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये एंगल 90 से कम का जा रहा है और ये एंगल 90 का है, एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो फिगर है वो क्या होगा, नॉन सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स आर नॉट इक्वल। क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, यानी कि समरूप नहीं है, नहीं है, क्योंकि कोण समान नहीं है। क्या समान नहीं है, कोण समान नहीं है, इसीलिए समरूप नहीं होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी इजीली समझ में आ गया होगा। जितनी इजी आपको एक्सरसाइज 6.1 लग रही है, उतनी इजी आपको आगे की एक्सरसाइज नहीं लगेगी अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो। ये चैप्टर जो क्लास 10th मैथ्स में बच्चों को जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है वो चैप्टर है, इसलिए पूरे चैप्टर को धीरे धीरे और आसानी से पढ़ते जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही समझ में आ जाएगा। और अगर गड़बड़ी किया आपने इस चैप्टर में, मिसमैच किया, वीडियो को स्किप करना प्रारंभ किया, तो ये चैप्टर फिर सही से समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।